बेटा ही निकला बाप का दुश्मन, सफेद शेर ने छुपाया गुफा का राज। सिम्बा नाम का सफेद शेर, जो कि जंगल के राजा का बेटा था, वो एक गुफा से भागते हुए आ रहा था। वो सारे जानवरों को गुफा के सामने इकट्ठा करता है और रोते हुए कहता है, साथियों, माँ पिताजी नहीं रहे, ये गुफा खूनी गुफा बन गई है। गुफा ने मेरे पूरे परिवार को निगल लिया है। मैं तो जैसे तैसे बच निकला। सिम्बा रोते रहता है। सारे जानवरों को बहुत दुख होता है, पर वो सारे करते भी क्या। उस दिन से उस गुफा में आने जाने के लिए रोक लग जाती है। सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है। सिम्बा जैसे कहता वैसे ही सारे जानवर करने लगते हैं। सिम्बा ने तो लोमड़ी को गुफा की रखवाली करने का काम दिया था। एक दिन की बात है, किसी जंगल से एक बाघ जंगल आता है। जंगल आते ही उसे वो गुफा दिखाई देती है। तब वो सोचता है, चलो जंगल आते ही रहने का ठिकाना मिल गया। चलो इस गुफा में जाकर आराम करता हूँ। बाघ ऐसा सोच ही रहा था कि तभी गुफा में एक शेर की आत्मा प्रकट होती है और वो कहती है, बाघ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। बाघ, बाघ। बाघ को लगता है कि सच में शेर मुसीबत में है। तब वो गुफा के अंदर जाने लगता है, पर तभी वहाँ लोमड़ी आती है और बाघ को गुफा के अंदर जाने से रोकती है। रुक जा बाघ, हमारे सिम्बा महाराज का हुक्म है कि कोई भी इस खूनी गुफा में नहीं जाएगा। पर लोमड़ी, अंदर एक शेर मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है। अरे यही तो इस खूनी गुफा का खेल है, तुम इन सब में मत पड़ो, चले जाओ यहाँ से। लोमड़ी बाघ को सिम्बा के परिवार की बात बता देती है और वहाँ से चली जाती है। खूनी गुफा का नाम सुनकर बाघ भी डर जाता है। बाघ उस गुफा से दूर रहने लगता है, पर जब भी बाघ उस गुफा से गुजरता तो उसे वो शेर दिखाई देता और वो उसे मदद मांगते रहता। तब एक दिन बाघ सोचता है, अरे ये शेर बस मुझे ही क्यों दिखाई देता है? लोमड़ी ने जो बताया वो सच है या फिर इसके पीछे कोई राज है? अब ऐसे डरते नहीं रहूंगा। एक बार तो मैं उस गुफा के अंदर जाकर ही रहूंगा, फिर मेरा जो हो जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उस दिन बाघ गुफा के अंदर जाने का ठान लेता है। बाघ देखता है कि लोमड़ी आसपास नहीं है। तब वो गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे अजीब सी बदबू आती है। वो अच्छे से गुफा में देखता है तो उसे 3 लाशें दिखाई देती है। एक शेर, शेरनी और उनका बड़ा बेटा बगीरा। ये देखकर बाघ तो कांप जाता है। इन तीनों को क्या इस खूनी गुफा ने मारा है? पर मैं कब से यहाँ आया हूँ, मुझे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। तभी वहाँ लोमड़ी भागते हुए आती है। लोमड़ी थोड़ी डरी हुई थी। तब बाघ उस पर हमला करता है और कहता है, सच सच बता लोमड़ी, ये सब क्या चक्कर है? इस खूनी गुफा का क्या राज है? तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर पता चल रहा है कि कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो। तब लोमड़ी सब सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है, इन तीनों को इनके ही बेटे सिम्बा ने मार दिया है। सिम्बा का स्वभाव अच्छा नहीं था, इसीलिए शेर महाराज ने बगीरा को जंगल का राजा बना दिया। पर ये सिम्बा को पसंद नहीं था। उसने अपने माता पिता से झगड़ा किया, पर जब शेर ने सिम्बा की बात नहीं सुनी तो सिम्बा गुस्से से बौखला गया और उन्हें खाने में जहर देकर मार दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मरने के बाद भी सिम्बा ने उनको नोच नोच कर मार दिया। जानवरों को इस बात की खबर ना लग जाए, इसीलिए सिम्बा ने इस गुफा को खूनी गुफा बना दिया और जंगल का राजा बन गया। और तूने अपनी लालच में सिम्बा का साथ दिया। अब मैं ये सच्चाई सारे जानवरों को बताऊंगा। लोमड़ी वो जंगल छोड़कर भाग जाती है तो बाघ सारे जानवरों को सच्चाई बता देता है। सारे जानवर सच्चाई सुनकर सिम्बा पर गुस्सा करते हैं।
वो सारे मिलकर सिम्बा को जान से मार देते हैं और बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। शेर और भैंस के सींग। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भैंस रहता था जिसके बड़े बड़े सींग थे। जंगल के जानवर इस बात को लेकर हमेशा उसका मजाक किया करते थे, पर भैंस किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देता था। एक बार भैंस आराम से घास खा रहा था कि तभी वहां हिरन आती है और कहती है, अरे ओ भैंसे, इतने बड़े बड़े सींगों से तुम्हें परेशानी नहीं होती क्या? कैसे अपने सर पर ये भार उठाते हो, समझ नहीं आता। तुम्हारे ये सींगे देखकर तो मुझे ही चक्कर आ जाता है, और इन सींगों की वजह से तुम कितने बेकार दिखते हो, पता है तुम्हें? हिरन भैंस की सींगों को लेकर बातें करती रहती है कि तभी वहां खरगोश आता है और कहता है, अरे हिरन बहन, सिर्फ सींग ही क्या देख रही हो, इसका काला रंग भी तो देखो, कितना काला है ये रंग और रूप से। हमारे जंगल में तो ये भैंस शोभा ही नहीं देता, काला कलूटा और मोटा कहीं खा। वो दोनों भैंस पर हंसने लगते हैं। तब भैंस बिना चिढ़े हुए शांत होकर कहता है, अरे मुझे मेरे रंग रूप और सींगों से कोई परेशानी नहीं है। जैसा मुझे भगवान ने बनाया वैसे ही मैं खुश हूँ। और हाँ, हमें कभी भी किसी के रंग रूप को देखकर मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, अब तो तू यही कहेगा ना? तू ना मेरे जैसे सुंदर है और ना ही खरगोश के जैसे सफेद। मन ही मन हमें देखकर जलन हो रही होंगी तुम्हें, पर तुम किस मुंह से बोल सकते हो? तुम सबको समझाने बैठा तो भी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भैंस ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। इसी तरह से जंगल का हर जानवर भैंस का मजाक उड़ाते रहता था। ऐसे में एक दिन जंगल में एक शेर आता है। शेर बड़ा ही बेरहम था। शेर ने आते ही जंगल में दहशत मचाकर रखी थी। शेर को देखकर जानवर डर के मारे भागते रहते थे, जिसे देखकर शेर को बड़ा मजा आता था। अरे इस जंगल के जानवर तो बड़े ही डरपोक है, पर कैसे भी हो खाने में तो स्वादिष्ट ही रहेंगे। इस जंगल में आकर शिकार करने में भी बड़ा मजा आ रहा है। शेर बहुत खुश था, पर जानवर शेर की वजह से डर डर के जी रहे थे। एक दिन सारे जानवर मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। तब हिरन कहती है, इस शेर ने तो नाक में दम करके रखा है। शेर से हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। अब तो ये जंगल छोड़कर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हमें शेर का शिकार होना पड़ेगा। सारे चिंतित होकर जंगल छोड़ने की बातें कर रहे थे कि तभी वहां भैंस आता है और कहता है, अरे ऐसे हार मानकर जंगल छोड़ने की बात करना मतलब बुजदिली का काम होता है। मैं तुम सबको जंगल छोड़कर नहीं जाने दूंगा और शेर को भी खत्म करके रहूंगा। तू और हमारी मदद करेगा? जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, पर असलियत क्या है ये हम सब जानते हैं। ऐसे कठिन समय पर भी हिरन भैंस को ही बोलती है, पर भैंस हिरन की बात का बुरा नहीं मानता है और वो शेर का अंत करने उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद भैंस शेर को सुअर का पीछा करते हुए दिखाई देता है। तब भैंस शेर के सामने आकर उसे रोकता है। तब शेर कहता है, अरे मोटे काले भैंसे, दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरा शिकार कहीं तुम्हारी वजह से दूर न चला जाए। अब बस बहुत हो गया, और नहीं, तुम्हारा आखिरी वक्त आ ही गया समझो। तब शेर और भैंस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में भैंस अपनी बड़ी बड़ी सींगों से शेर को चीर कर रख देता है और शेर का अंत हो जाता है। ये सब देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी हो जाता है। तब हिरन कहती है, भैंस, हमने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारा मजाक किया, पर फिर भी तुमने हमारी मदद की। हमें माफ कर दो भैंस। भैंस सबको माफ करता है। शेर का अंत होने से फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है। सारे भैंस के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है उसका आदर करना चाहिए।